नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। आखिरकार राजस्थान में लोकतंत्र बच ही गया। इस लोकतंत्र को बचाने में कई लोग दिन रात जुटे रहे। लोकतंत्र किसी एक की नहीं बल्कि सबकी मेहनत से बचा है। लोकतंत्र तो बचना ही था, सो बच गया। अच्छा हुआ कि विधानसभा के बाहर ही बच गया, अंदर नहीं बचता। कई बार तो राजनेताओं के मुंह से लोकतंत्र के लिए निकली बातें बेमानी सी लगती हैं। आखिरकार नेताओं ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए लोकतंत्र को बचा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। कभी कभी लगता था कि अन्ना हजारे की कही हुई बात सारे नेताओं की बातों पर भारी है। अन्ना हजारे कहते हैं कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता ही राजनीति का उद्देश्य हो गया, लेकिन अब यह गलत भी साबित हो गया। भले ही विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मुकदमे दर्ज हुए, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग की रेट 15 से 35 करोड़ बताई, लेकिन अब लोकतंत्र के बचने के बाद यह सारी बात गौण हो जाती है। यह भी लगता है कि राजनीति में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन गलतफहमी ही दूर हो गई। अब नई बात समझ में आने लगी कि राजनीति ही नैतिकता को तय करने लग गई। नैतिकता क्या होगी, कब होगी, किन स्थितियों में उसे कैसे समझा जाएगा, यह सब राजनीति ने तय करना शुरू कर दिया। इसलिए राजनीति के अनैतिक होने की बात स्वतः ही खारिज हो जाती है। राजस्थान में सियासत के नाम पर जो खेल चला, या दूसरे शब्दों में नंगा नाच चला, वो बात भी गलत साबित हुई। असल में वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईमानदार प्रयास था। जरा सोचिए किसके लिए चला। इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ भोली, नासमझ और कमजोर जनता के हितों की रक्षा के लिए। लोकतंत्र बचाने के इस महासमर में 5 खेमे साफ नजर आए। खास बात यह है कि सारे खेमे बिना किसी स्वार्थ के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने में दिन रात लगे रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए नेताओं के प्रयासों की तुलना आपदा के समय सेना के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। यह कहना भी सही नहीं होगा कि नेताओं में सेवा का वैसा संकल्प कहीं नजर नहीं आता, जैसा बर्फ में बंदूक के लिए कई दिनों तक देश की सीमा पर खड़े सैनिकों के संकल्प और जज्बे में होता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए नेताओं ने क्या क्या नहीं किया। जब भी लोकतंत्र खतरे में आता है तो नज़ारा ही कुछ और होता है। लोकतंत्र को बचाने की स्क्रिप्ट में 5 स्टार होटल, गीत गजल, चार्टर प्लेन और 60 गांठ जनता की चुनी सरकार को गिराने की योजना व योजना को पूरा करने के लिए धन बल का इस्तेमाल और न जाने क्या क्या होता है। लेकिन राजस्थान में बचाए गए लोकतंत्र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि सब ने अपने अपने 5 स्टार होटलों में रहने के बिल भरे हैं। लोकतंत्र को बचाने और संविधान की मर्यादाओं की पूरी पालना में राज्यपाल और स्पीकर भी नजर आए। सरकार भी दिन रात कभी होटलों से तो कभी सीएमआर तो कभी सचिवालय से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और बचाने में दिन रात जुटी रही। लोकतंत्र को मजबूत करने का पहला जिम्मा सचिन पायलट ने अपने कंधों पर उठाया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 18 कांग्रेस विधायकों के साथ मानेसर जाकर बैठ गए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 18 कांग्रेस विधायकों के साथ मानेसर जाकर ऐसे बैठे कि जब तक लोकतंत्र बच नहीं गया तब तक नजर ही नहीं आए। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पायलट ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद को भी दांव पर लगा दिया। आज लोकतंत्र नहीं बचता तो 2 दिन बाद पायलट और उसके खेमे के 18 विधायकों की विधायकी भी जा सकती थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित हो सकते थे। लेकिन शुक्र है भगवान का, ऐसा होने से पहले लोकतंत्र बच गया। लोकतंत्र को बचाने का दूसरा जिम्मा भाजपा ने उठाया। भाजपा पिछले कुछ समय से कई राज्यों में लोकतंत्र को बचाकर दिखा चुकी है। पायलट खेमे की गणित पूरी होती तो लोकतंत्र बचाओ अभियान की फिल्म ही कुछ और होती, लेकिन इस बार भाजपा को पूरा मौका नहीं मिला। काश पायलट के पास अपने ही स्तर पर लोकतंत्र को बचाने की पूरी गणित होती तो गांधी परिवार के निवास स्थान पर नहीं पहुंचना पड़ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह राज कर रहे होते। लोकतंत्र को मजबूत करने का तीसरा साहसिक कदम
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। लोकतंत्र की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए 30 दिनों तक 100 विधायकों को होटल में बंद रखा। देखा जाए तो अगर लोकतंत्र बचाने की इस दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोई शील्ड होती तो उसका असली हकदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए वसुंधरा राजे की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। 1 महीने से चुप्पी साधे बैठी वसुंधरा राजे के दिल्ली पहुंचते ही अचानक लोकतंत्र बचने की स्थितियां बनने लग गई और वसुंधरा राजे ने अपने तरीके से लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा के सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया ने भी अपने हिसाब से लोकतंत्र बचाने के लिए अर्जेंट चार्टर प्लेन से कुछ विधायकों को गुजरात भिजवाया और 1 महीने तक कई खेमों द्वारा लोकतंत्र को बचाने के लिए चले अभियान के बाद आखिरकार लोकतंत्र बच गया। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि इतने लोगों के प्रयास के बाद भी लोकतंत्र पर संकट के बादल पूरी तरह से छंटे नहीं हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता के हितों के लिए इन सभी ने जो प्रयास पिछले 1 महीने में किए, ऐसे प्रयास आगे भी हमारे सामने आते रहेंगे। ऐसा ही हो, अभी कोई आश्चर्य ना करना, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। वैसे आज लोकतंत्र कितना सुकून महसूस कर रहा होगा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर। प्रदेश में पिछले 1 महीने से जारी सियासी घमासान अब लगभग थम गया है। सोमवार देर शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी पद देती है तो पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मान स्वाभिमान की बात हम करते थे वो बनी रहे। हमने हमेशा कोशिश की है कि जिनकी मेहनत से सरकार का निर्माण हुआ है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे पहले के दिन में सचिन पायलट अकेले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। चारों के बीच पायलट की वापसी के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और सारी स्थिति से अवगत करवाया। फिर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की। इसके बाद पायलट खेमे की शिकायतों के निस्तारण के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और बिना वक्त गवाए प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल की यह कमेटी सोमवार रात दिल्ली को 15 GRG रोड स्थित कांग्रेस के वार रूम में पहुंची। यहां सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से बातचीत हुई। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सरकार और संगठन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम रेखांकित करना चाहते थे, चाहे देशद्रोह का मामला हो या SOG जांच का विषय हो या फिर कामकाज को लेकर आपत्तियां हो। उन सभी के बारे में हमने आज आलाकमान को बताया। साथ ही कहा कि पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सारी बातें की गई, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी बहुत बातें हुई। व्यक्तिगत तौर पर कुछ ऐसी बातें हुई जिनका मुझे भी बुरा लगा, लेकिन संयम बनाए रखना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावनाएं की कोई जगह नहीं है। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विस्तार से चर्चा की। साथ ही विधायकों की बातों को हमने सामने रखा। मुझे आश्वासित भी किया गया कि 3 सदस्यीय की कमेटी जल्द इन तमाम मुद्दों का समाधान करेगी। ये सैद्धांतिक मुद्दे थे। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि 1.5 साल की सरकार में काम करने के बाद मेरा अनुभव रहा है वो मैं कांग्रेस आलाकमान के समक्ष लेकर आऊं। मुझे लगता है कि उनका निवारण होगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए हमलों के बारे में पायलट ने कहा कि हमने कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल और आचरण नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि हमारी जवाबदेही बनती है हम कैसे वादों को पूरा करें। पार्टी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना जरूरी है। मुझे लगता है कि जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।
राजस्थान में करीब महीने से चल रहा सियासी ड्रामा सचिन पायलट के घर वापसी के बाद थम गया है। राज्य में अब मेल मिलाप का दौर शुरू हो गया है, जहां सोमवार को पायलट ग्रुप के विधायक भंवरलाल शर्मा ने सीएम गहलोत से मिलकर उनके आवास पर एक मीटिंग की। वहीं आज मंगलवार को 3 बागी निर्दलीय विधायकों ने भी सीएमआर पहुंचे और सीएम गहलोत से मुलाकात की है। पायलट कैंप के 3 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक और खुशबीर शामिल है। वहीं पार्टी में सुलह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के लिए रवाना हुए, जिनके साथ मंत्री शांति धारीवाल और विधायक संयम लोढ़ा भी जैसलमेर जा गए। गौरतलब है कि राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच तीनों पायलट गुट के साथ थे और देर रात सचिन पायलट के मानने के बाद तीनों मंगलवार सुबह अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे, जिन्होंने गहलोत से मिलकर अपना पक्ष रखा, साथ ही सरकार के साथ रहने का भी भरोसा जताया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज रात जैसलमेर में ही रुक सकते हैं, वहां से सभी विधायकों से चर्चा भी करेंगे। इसके बाद कल सुबह सभी विधायक जयपुर पहुंचेंगे। इसके लिए 4 टन विमान की भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि सीएम गहलोत खुद सभी विधायकों को जैसलमेर लेकर गए थे, इसलिए वो खुद ही उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। राजस्थान का सियासी संग्राम भले ही शांत होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का मामला अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में आज सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या बेंच 18 सितंबर 2019 के विधानसभा स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस अरुण मिश्रा की 3 जजों की बेंच मदन दिलावर की एसएलपी और बसपा विधायकों की केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की कांग्रेस विलय के मामले में कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। बीएसपी विधायक ने दलील दी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर सवाल उठाने वाली इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दायर याचिका शीर्ष कोर्ट में ट्रांसफर की जानी चाहिए। बसपा से कांग्रेस में आए तिजारा से विधायक संदीप यादव, नगर से वाजिब अली, किशनगढ़ बास से दीपचंद खेरिया, करौली से लखन मीणा और नंदबई से जोगेंद्र अवाना और उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड्डा के सियासी भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की सियासत में सोमवार का दिन सुपर मंडे साबित हुआ, जहां एक और कांग्रेस का संकट खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रही है। बीजेपी ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस के घर का झगड़ा है। सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि द ग्रेट राजस्थान और पॉलिटिकल ड्रामा, और हिंदी में अगर कहा जाए तो रामलीला। इस रामलीला में विदूषक के जानकार ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि अपुष्ट जानकारी मिली मुलाकातों की और बातों की। सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 दिन तक ना भाई जागा और न बहन जागी। पूनिया ने कहा कि लगातार कांग्रेस इधर उधर भागे और जनता के हाथों में क्या आया। साथ ही पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को 31 दिनों के खर्च का हिसाब बताना चाहिए। पूनिया ने कहा कि चलो झगड़ा निपट गया हो तो जनता से माफी मांगो और कुछ काम करो फटाफट। वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ करो व बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा करो। पानी, बिजली व स्कूल फीस माफ कराओ व अपराधों को रोको और 31 दिन के भाषण के साथ साथ खर्चे का हिसाब भी दो। पहले इतना करो और आगे का होमवर्क फिर बताऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।